गोहल्ला चिका में बाढ़ के कारण लगभग 35 से 40 गांवों में खेतों में खड़ी किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। थोड़े दिन बाद पानी उतर जाएगा, लेकिन धान की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी होगी, जिस कारण किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। ऐसे हालात में गोहल्ला चिका के सबसे बड़े गांव भागल के सरपंच सुरेंद्र शर्मा ने ये ऐलान किया है कि वह सभी किसानों को PR 126 धान की पौध मुफ्त में बांटेंगे, ताकि किसान अपनी खराब हुई फसल के बाद दोबारा धान बीजकर आने वाले समय में भारी नुकसान से बच सके। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर बाढ़ ने जितना प्रकोप मचा रखा है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को हुआ है। उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जीरी जो लगाई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे मौके पर भागल गांव के सरपंच सुरेंद्र शर्मा जी ने एक ऐसा बीज लेकर आए हैं, वो PR 26 के नाम से, जिसको अब भी यदि हम उगाएंगे, अब भी यदि खेतों में तो उसकी पौध लगा के दोबारा जीरी स्टार्ट करेंगे तो वो बढ़िया फसल दे सकती है। तो हम उसी को देखने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए भागल गांव में उनके निवास पर आए हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ साथ आए और बातचीत करते हैं। किस प्रकार की पौधा है ये, किस प्रकार का बीज है और क्या इसके नतीजे हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। युग मार्ग TV के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो ये नई पौध आप लेकर आए हो, क्या नाम है इसका? देखिए, ये PR 126 के नाम से है और बात इसकी नई या पुराने की नहीं है। बात यह है कि आज इसकी ज़रूरत बहुत महसूस की जा रही है। जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे इलाके के अंदर जो पानी ने हज़ारों एकड़ भूमि है जो वो तबाह कर दी है, धान जो लगाई हुई थी। तो हमने कुछ साथियों ने मिलके हमने एक मतलब सलाह विचार किया और इसके जो संकट है इसके ऊपर हमने इसे निपटने के लिए तो हमने सारे साथियों ने मिलकर एक कार्यक्रम बनाया है कि हम समय रहते अब इस पौध की बिजाई कर देंगे। 200-300 एकड़ की जो पौध है 200-300 एकड़ के अंदर लगाई जाएगी। तो अभी उसके लिए पौध ये तैयार की जा रही है। तो हम सारे साथी मिलकर ये हमने प्रोग्राम किया है, ये आप देख ही सकते हैं। तो आज इनको भिगोया जाएगा और भिगोने के बाद फिर इनको निकाल के 2 दिन बाद फिर खेतों के अंदर इसको बीजा जाएगा। और ये जो उसके बाद जो पौध तैयार होगी हम उन किसानों को फ्री में देंगे, मुफ्त में देंगे, क्योंकि पहले इतना नुकसान झेल चुके हैं। हालांकि इससे भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ राहत हम पहुंचाने की उनको कोशिश करेंगे। तो ये बीज जो आप आज दोगे कितने दिन में मतलब इसकी पौध तैयार हो जाएगी? देखिए, विशेषज्ञों का तो यही कहना है कि 20 दिन तक इसकी पौध तैयार हो जाएगी और अभी शायद 5-10 दिन पानी उतरने में भी लगेंगे। उसके बाद किसानों को खेत भी संवारने हैं। जब तक वो अपना खेत तैयार करेंगे तो उन्हें इधर पौध भी तैयार मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बाढ़ के कारण हज़ारों एकड़ भूमि जो है गोहल्ला चिका के कम से कम 40 गाँव में रखा बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। या इससे बाहर भी लोग जो भी चाहेगा 20 दिन के अंदर ये पौध तैयार हो जाएगी और ये पौध तैयार होने के बाद किसानों को पौध बांटी जाएगी और उसके बाद जो भी प्रोसेस है जीरी लगाने का, पौध लगाने का, वो किसान अपनाएंगे। इसमें कोई स्पेशल अब खाद डालनी पड़ेगी या कोई और भी ऐसे करनी पड़ेगी कि फसल जल्दी आ जाए, क्योंकि जो लगी भी थी फसल वो तो बर्बाद हो चुकी है, उसका तो मतलब ही नहीं। अब इस पौध को लगाने के बाद क्या किसान उतना मतलब फसल ले पाएंगे जितनी उनको पहले मिलनी थी? देखिए, प्रोसेस तो वही रहेगा, क्योंकि पूरा काम है जो नए सिरे से करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस किस्म के बारे में विशेषज्ञों का यही कहना है कि अभी ज़्यादा लेट हुई नहीं है, अभी इसका समय है। तो अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा तो दोबारा फिर फसल तैयार हो जाएगी। और इसके लिए किसानों को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो इतना कुछ लुटाने के बाद फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर उसी साहस के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर काम करते हैं। तो इसके लिए हम जो हमारे देश के किसान हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा भगवान ने भरी है। यदि ये पौध किसान को खुद उगानी पड़े, कितना खर्चा आता है? देखिए, अब उसके एक नाल के अंदर 40 किलो बीज डलता है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो करता है। और 55-60 रुपये किलो का रेट इस बीज का भी है। मतलब काफ़ी खर्चा किसान का बच जाएगा अगर उसको ये फ्री बीज मिल जाए। जी। हम ये 2-3 रुपये एक किले में 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो वो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा किसान का
बचेगा यदि वो यहाँ से पौध लेके जाएगा। तो मैं युगमार्ग टीवी की तरफ से सरपंच साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और इस प्रकार की हेल्प सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो किसानों की भी बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जिस तरह की भी मदद पहुंचा सकें वो पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। युगमार्ग टीवी से कुलभूषण शर्मा, गुलाचिका।